कहीं ना कहीं NH-PWD की जो सड़कें हैं, खासकर रामनगर रोड, मुरादाबाद रोड, ऐसी सड़कें हैं जहां शाम होते ही धूल का गुबार उड़ता है। आप कभी भी स्टेडियम के आसपास चले जाइएगा, कुंदन स्वीट्स के आसपास या कहीं, तो देखिएगा 6-7 बजे के पास, क्योंकि मेरा रोज़ उधर से ही जाना होता है, 7-8 बजे के करीब दिन में भी बाइक से निकलने वाला आदमी निकलना मुश्किल होता है, सामने देखना मुश्किल हो जाता है। धूल का गुबार इस कदर होता है। एक तो रोड साइड पटरियाँ वहाँ पे नहीं है, एक कारण वो भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सड़कें हैं वो जगह जगह गड्ढे हैं, उसको पाटने के लिए मिट्टी या जो भी डाला गया है वो धूल के रूप में उड़ती है, हाँ, सूख के धूल बन जाती है। तो ऐसी सड़कों को लेकर क्या किया जाएगा नगर निगम की तरफ से? मैं थोड़ा सा रुक जाएंगे प्लीज़। अब मैं आपको पहले सबसे ये बता दूं, बहुत अच्छा सवाल भी है आपका। और जो कल ज़िले में प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जी के द्वारा जो की अध्यक्षता में जो समीक्षा बैठक हुई है, उसमें आपने पढ़ा भी होगा तो देखा भी होगा। मेरे द्वारा जो हमारा एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य कह लीजिए, जो फ्लाईओवर रामनगर रोड पर बन रहा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जब अभी काशीपुर आए थे तो उनके द्वारा निर्देशित किया गया था, और उसी के सापेक्ष में माननीय मंत्री जी ने ये समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें वहाँ पर जो NH-PWD के अधिकारी थे, यही थे, उनके द्वारा एक डेट लिखवाई गई है कि हर हालत में जब उन्होंने ये कहा कि रेलवे का परमिशन ना होने की वजह से वो रुका, इसके जवाब में मैंने उनसे कहा कि रेलवे का परमिशन तो रेलवे के ऊपर है, उनका क्या जो साइड की सर्विस रोड है उसके नीचे तो अभी उन्होंने ज्वाइन करा है, 15-20 दिन हुए हैं या 1 महीना हुआ है। अब वो अगले 2-3 दिन में यहाँ विजिट करने आएंगे। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है पूरी तरीके से। मैंने कहा आप रेलवे का कोई परमिशन अगर रुका है उसको छोड़कर और बाकी चीज़ों को ख़त्म कराइए, क्योंकि वो धूल का गुबार अगर ना होता, मैंने बोला है उसमें, तो धूल का गुबार ना होता तो शायद ये रैंकिंग हमारी 10 के आसपास आ जाती है। उसके अलावा मैंने बाजपुर रोड के अंडरपास के लिए भी उनको बोला है। अब बाजपुर रोड की जहाँ तक बात है, हमारा वहाँ पर पेवर्स लगाने का काम चल भी रहा है। उसके अलावा जो मुरादाबाद रोड वाली बात है, NH वो पार्ट PWD में आता था और बरसात में वहाँ पर वाटर लॉकिंग हो गया था, क्योंकि जो क्रॉसिंग थी वो प्रॉपर नहीं थी। तो मेरे द्वारा वहाँ उनसे कहा गया और उनको बताया गया कि इसका क्रॉसिंग कैसे हो सकता है। जहाँ डिवाइडर था उन्होंने कहा भाई सड़क बीच में से सर कैसे तोड़ेंगे, तो सड़क तोड़ने का ज़रूरत नहीं है, जो डिवाइडर है उस डिवाइडर के बीच में वहाँ पर 2 फुट बाई 2 फुट का एक चैम्बर बना दीजिए, काम हो जाएगा। और उससे हमारा वो पानी फिर एकदम निकलना शुरू हो गया। तो वहाँ पर भी हम पेवर्स लगाएंगे, नगर निगम लगाएगा पेवर्स। और फ्लाईओवर के नीचे जहाँ जहाँ धूल की स्थिति है, वहाँ पर जहाँ पर NH-PWD के काम करने की ज़रूरत है नगर निगम क्षेत्र में या क्षेत्र से बाहर, और जहाँ पर PWD के काम करने की ज़रूरत है वहाँ पर उन विभागों से काम कराया जाएगा, और जहाँ पर नगर निगम को काम करना है वहाँ नगर निगम काम करेगा। क्योंकि देखिए जनता इस बात को नहीं समझेगी, और समझना भी क्यों, उसको अपनी दिक्कत है वो दूर होनी चाहिए। उनको इससे मतलब नहीं है कि ये NH का पार्ट है, ये PWD, उनको हर पार्ट को नगर निगम का दिखता है, जिससे कि हमें भी दिक्कत आती है। अभी मेरे द्वारा 4 दिन पहले ही लेटर लिखे गए हैं, कुछ जगह पर नाले का निर्माण है, नगर निगम नहीं कर सकता, लेकिन NH-PWD को करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैंने लेटर जो लिखे थे उसके सापेक्ष में प्रपोजल बनने शुरू हो गए हैं, और प्रपोजल बनाकर भेजे जाएंगे और सेंक्शन करा के उनका भी निर्माण होगा। तो हर चीज़ पर नजर है, विभाग कोई सा भी हो लेकिन काम कराया जाए। 100 हो रहा है, आप इस बात को ध्यान देंगे। अभी मैंने एक इस पे हाँ खबर भी निकाली थी, तो कहीं ना कहीं जो पैदल यात्री हैं उनको सड़क पे आना पड़ता है और हादसों का कारण बन जा रहा है। ये जो फुटपाथ लोगों के चलने के लिए होना चाहिए उस पर तो अतिक्रमण पूरी तरह से हावी हो गया है। तो इसको लेकर क्या कोई प्लानिंग? हाँ अभी जी देखिए, मेरा ऐसा सोचना है कि जो समस्या है उस समस्या का समाधान हमें पूरे तरीके से खोजना चाहिए। वहाँ पर से ठेले वालों को हटाना बहुत आसान काम है। अभी आज चाहेंगे अतिक्रमण अभियान चलाएंगे और वो सब हट जाएंगे, लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जिस योजना पे मैं काम कर रहा हूँ तो पहले उन सब के लिए मैं जगह बनाऊँगा जहाँ पर उन ठेले वालों को, क्योंकि उनका भी एक सामाजिक ज़रूरत भी है, ऐसे मान लीजिए, और उनके भी बच्चे हैं, बिल्कुल उनको भी पढ़ना लिखना, और पैसा अगर उतना नहीं है तो दुकानें नहीं खरीद सकते इतनी महंगी, तो ठेला लगाएंगे। लेकिन मैं उनके लिए व्यवस्था करने जा रहा हूँ, उनको ठेले लगाने का एक प्रॉपर जगह मिलेगी। शहर की 3-4 जगह पर जो लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा,
सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए हमें इसमें 4 से 6 महीने अभी लगेंगे। हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया है और उसके बाद फिर जब हमने उनकी व्यवस्था कर दी तो फिर हम कोई नया ठेला इन जगहों पर नहीं लगने देंगे, फिर किसी को भी अतिक्रमण नहीं करने देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अतिक्रमण करें, नहीं। मैं एक मतलब इंसान के नाते ये कहना चाहता हूँ कि पहले मैं उनकी व्यवस्था कर दूँ और उसके बाद फिर अतिक्रमण को तो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का। मेरे साहब बैठते ही 2% दाखिल खारिज शुल्क खत्म किया जाएगा, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उस पर क्या कब तक है? 2% दाखिल खारिज हमारे यहाँ सबसे पहले बोर्ड बैठक में खत्म करके प्रस्ताव बनाकर भेज दिया। उस प्रस्ताव पर ऊपर काम कर रहा है, लेकिन अच्छा हुआ आपका ये सवाल मैं आपके संज्ञान में डाल दूँ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक एफिडेविट लेकर हम 2% दाखिल खारिज का शुल्क ना लेते हुए पिछले हफ्ते से ही हमने दाखिल खारिज शुरू कर दिए हैं उन्हें, और आप नगर निगम में आकर अपना बिना 2% जमा कराए अपना म्यूटेशन करा सकते हैं। शुरू हो गया ये काम? अभी हमें शासन से अनुमति नहीं मिली है, लेकिन हमने एक एफिडेविट लेना शुरू किया और उसके साथ हमने बिना 2% जमा कराए उसका दाखिल खारिज करना शुरू कर दिया। सर एक ये जो बने डंपर जो काशीपुर में उनकी ज़रूरत नहीं है, वो एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं और हमारे शहर के बीच में निकलते हैं, जो सड़कों को तो तोड़ते ही हैं और दुर्घटना की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। पिछले जब 7 साल में वो ओवरब्रिज नहीं बना तब भी डंपर निकलते थे, लेकिन वो फिर बाहर नहीं निकलते, उनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था की गई थी। तो जिस बड़े वाहन और जो दुर्घटना को दावत देते हैं वो शहर में प्रवेश ना करें, इसके लिए कोई योजना आप बना रहे हैं? देखिए आपकी बात तो सही भी है और सवाल भी ठीक है। जो हमारा ये फ्लाईओवर है इसके ऊपर से ओवरलोडेड मतलब ये जो बड़े डंपर है ये नहीं जाने चाहिए, ये बात तो ठीक है, एकदम ठीक है, मैं सहमत हूँ। लेकिन उस फ्लाईओवर के किनारे पर जो एक पार्ट में जो सड़कों की चौड़ाई है ये उससे भी नहीं निकल सकते, तो इनके लिए व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी कि शहर के अंदर से निकले बिना ये अपना जुड़ जाएं और बाहर से बाहर निकल जाएं। इस व्यवस्था पर इस डिपार्टमेंट से भी बात की है और जल्दी इसका आपको देखने को मिलेगा कि इसकी व्यवस्था पूरे तरीके से बनाई जाएगी कि मुरादाबाद की तरफ जाने वाले वाहन जो बड़े हैं ये अलग तरीके से निकले, आपके दूसरे दिल्ली तक जाने वाले जो आगे बड़े शहरों में जाने वाले जो वाहन हैं आगे के शहरों में वो बिना शहर में आए और बाहर से निकल जाएं। इसके ऊपर व्यवस्था पर काम चल रहा है और जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। भाई में लगे वाहनों में नंबर प्लेटें नहीं हैं मोस्टली। अगर वो दुर्घटना करते हैं और कुछ करते हैं तो उनको पकड़ने के लिए या उनकी वो करने के लिए कोई हमारे पास साधन नहीं है कि जिससे हम उनकी शिनाख्त कर सकें कि ये फलाना वाहन था। उसके बाद मतलब ये तो पता ही नहीं है कि उनकी फिटनेस है नहीं है, उसका ड्राइवर डीएल वाला है नहीं है, या उसके और कागज़ भी उसके पास हैं या नहीं। देखिए ऐसा है कि बिना डीएल के कोई भी ड्राइवर जो है वो नगर निगम में नहीं रखा जाता है। आपने जो बातें कही है उसका संज्ञान लेते हुए मैं इन सब चीज़ों को देख लेता हूँ और आपको अवगत कराता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे 35 वाहन जो नए काशीपुर नगर निगम को जल्दी मिलने जा रहे हैं, उन वाहनों के आने के बाद भी हम उसके ऊपर भी ड्राइवर का नंबर, वो वाहन जिस सुपरवाइज़र के अंडर में चलेंगे उसका नंबर, डोर टू डोर कंपनी का जिसको, वो सब मोबाइल नंबर भी हम उसके अंदर डालेंगे, जिससे कि जनता भी देख सके कि किस वाहन को किस वार्ड में आना है और वार्ड नंबर भी डालेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी कागजों को पूर्ण करके वो वाहन सड़क पर। एक बात ये कहना चाहूँगा, एक मिनट ये बात ये कहना चाहूँगा